आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी आज बेटा जो हम अपना अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, अगला जुज़ जो है वो शुरू करने से पहले हम देखेंगे गुज़िश्ता लेक्चर हमने क्या पढ़ा था। गुज़िश्ता जो हमने पढ़ा था वो हमने हमारे सबक नंबर 4 का जुज़ नशोनुमा के पहलुओं का आपस में ताल्लुक़ पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसके जो पांचों पहलू हैं नशोनुमा के, यानी जिस्मानी, ज़हनी, हरकी और जज्बाती, मुआशरती, ये पांचों जो पहलू हैं नशोनुमा के, यानी इंसान में जिस तरह तब्दीलियाँ हो रही हैं जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर, मुआशरती तौर पर, हरकी तौर पर और उसके साथ साथ जज्बाती तौर पर, तो ये सब का एक दूसरे के साथ आपस में गहरा ताल्लुक़ है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने आपको मश्की तफसीली सवाल नंबर 1 का निशान लगवाया था, जो कि यही वाला टॉपिक जो हमने कल पढ़ा था ये था, लेकिन उससे पहले हमने नशोनुमा की तारीफ़ की 2 लाइनें लिखनी थी। उसके बाद हमने ये वाला पैराग्राफ लिखना था जो हमने कल पढ़ा था, और इसी को मैंने आपको पहले सवाल को याद करने का काम दिया था, लिखने और याद करने का। आज हम जो अगला जुज़ अपना शुरू करने जा रहे हैं वो हमारे सबक नंबर 4 का जुज़ 4.3 नशोनुमा के मदारिज। ये देखें, ये लफ्ज़ है मदारिज, मीम के ऊपर ज़बर, दाल अलिफ दार, रे के नीचे ज़ेर और जीम, मदारिज। मदरज की जमा है, इधर रिज पढ़ेंगे इधर रज। मदरज की जमा है मदरज, दर्जा से है, आपने पढ़ा हुआ है ना लफ्ज़ दर्जा। दर्जा होता है मुकाम, किसी भी चीज़ को बांट देना मुख्तलिफ दर्जों में। ठीक है, यानी उसको तकसीम कर देना दर्जात में, पहला दर्जा, दूसरा दर्जा, स्टेज जिसको इंग्लिश में कहते हैं। मदारिज को अंग्रेज़ी में कहते हैं स्टेजेस। तो मदरज का मायनी, मदरज किससे, दर्जा से, दर्जा का मायनी स्टेज। ठीक है, तो मदरज की जमा है मदारिज, जिसका मायनी है दर्जे या रुतबे। जब ये जमा है तो उसका मायनी भी जमा में होगा, यानी दर्जे या रुतबे। तो यहाँ पर नशोनुमा के मदारिज से मुराद कि नशोनुमा के कितने दर्जे हैं वो आज हम पढ़ेंगे। नशोनुमा को कितने दर्जों में बांट दिया गया है, वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला होता है बचपन। ठीक है, उसके बाद जो बचपन भी है उसके भी मुख्तलिफ आगे उसको बांट दिया गया है। बचपन का जो दौर है उसमें भी 3 तरह के हैं। पहले नशोनुमा जो है वह 3 तरीक़ों से होती है। एक हमारी बचपन शुरू होने से पहले, यानी हमारी पैदाइश से पहले, क़ब्ल अज़ विलादत। फिर दूसरा होता है हमारी पैदाइश के बाद 3 साल तक शीर ख्वारगी जिसको बोलते हैं। फिर अगला है बचपन का इब्तदाई दौर, जो कि हमारा बचपन जहाँ से सही आगाज़ होता है हमारे बचपन का। उसके बाद बचपन का अगला दौर जो कि जवानी तक लेकर जाता है, ये दौर जवानी पर जाकर ख़त्म होता है, और ये है दौर बलूगत, जिसमें हम जवानी में कदम रख रहे होते हैं। और उसके बाद हमारा अगला दर्जा है जवानी, जब हम भर जवानी में होते हैं, जब हम जवानी को पहुँच चुके होते हैं। 7वां दर्जा हमारा उधेड़ उम्र, जिसमें जवानी के बाद यानी 40 साल की उम्र के बाद ये दौर शुरू होता है, जो कि बुढ़ापे तक हमें लेकर जाता है। और आखिरी और 8वां दर्जा है बुढ़ापा, जिसमें हमारी ज़िंदगी का जो है आखिरी हिस्सा, हमारी उम्र का आखिरी हिस्सा चल रहा होता है, ये हमारी उम्र का आखिरी दर्जा है। तो नशोनुमा के 8 दर्जे हैं। यहाँ पर देखें, ये अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये हमारा जो है जवानी, और ये हमारा उधेड़ उम्र से बुढ़ापे तक, ये हमारा बालिग का, और ये हमारा जो बचपन का इब्तदाई से लेकर अगले दौर तक, और ये हमारा शीर ख्वारगी का दौर। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ़ मदारिज हैं जिनमें हमें बताया गया है कि इंसान की नशोनुमा किस तरीके से होती है और कौन कौन से दर्जे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो क़ब्ल अज़ विलादत, जिसको प्रीनेटल बोलते हैं इंग्लिश में, प्रीनेटल क़ब्ल अज़ विलादत। क़ब्ल होता है पहले, अज़ विलादत पैदाइश से। क़ब्ल अज़ विलादत, विलादत पैदाइश को कहते हैं, क़ब्ल अज़ विलादत यानी पैदाइश से पहले। तो अगर इंसानी नशोनुमा देखी जाए तो इंसान की पैदाइश से पहले, यानी जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो पूरा बच्चा बना हुआ पैदा होता है, उसका एक ढांचा भी है हड्डियों का, उस हड्डी पर उसकी जिसामत, गोश्त भी है। ठीक है, उसके नाखून भी हैं, उसके बाल भी हैं, उसके कान, आँख, नाक, ये सब बना हुआ एक पूरी मुकम्मल शक्ल में, एक मुकम्मल सूरत में पैदा होता है।
तो यानी उसकी पैदाइश से पहले ये जो मुकम्मल सूरत में वो आया है बच्चा, वो उसकी नशोनुमा हुई है। तो नशोनुमा जो है उसके इस दुनिया में आने से पहले शुरू हो जाती है, जब वो मुकम्मल बन रहा होता है बच्चा। तो नशोनुमा का जो पहला दर्जा है वो पैदाइश से पहले वाला है, जिसमें बच्चे की बाकी तमाम दर्जों की निस्बत इस दर्जे में बच्चे की जो नशोनुमा है, बच्चे का जो बढ़ना है वो सबसे तेज़ होता है। सबसे तेज़ नशोनुमा इस दर्जे में होती है। उसके बाद शीरख्वारगी यानी इन्फेंसी जिसमें शीरख्वारगी जिसमें बच्चा इस दुनिया में आ चुका है, और इस दुनिया में आने के बाद से तीसरे साल तक, यानी जब बच्चा पैदा हुआ वहाँ से लेकर उसके 3 साल तक का जो दौर है वो होता है शीरख्वारगी का दौर। और इस दौर में, इस 3 साल में जो उसकी नशोनुमा होती है उसमें वो बैठना सीख जाता है, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, ये सब चीज़ें वो इन 3 सालों में सीख चुका होता है। और उसकी नशोनुमा इस हद तक हो चुकी होती है कि वो उठ बैठ खुद सकता है, खुद उठ बैठ सकता है, खुद चीज़ों को पकड़ सकता है, भाग सकता है, दौड़ सकता है, बोल सकता है। उसके बाद जो हमारा पैदाइश से 3 साल तक के बाद से जो हमारा उसके बाद शुरू होगा वो है बचपन का इब्तदा होता है पहला आगाज़, बचपन का इब्तदाई दौर, अर्ली चाइल्डहुड। यानी हमारा बचपन का जो इब्तदाई दौर शुरू होने जा रहा है वो कहाँ से शुरू होता है? 3 साल से शुरू होता है और 8 साल तक चलता है। 3 साल से शुरू होकर 8 साल तक चलने वाला ये इब्तदाई दौर, जिसमें बच्चा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ों को खुद समझने लगता है, अपने काम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता समझने लगता है। बोलने चालने के साथ साथ इस दौर में वो स्कूल जाना शुरू हो जाता है। इसको स्कूल जाने वाले बच्चे भी कहा जाता है इस दौर को। 3 साल के बाद बच्चा स्कूल जाना शुरू हो जाता है, वो नए नए लोगों में बैठने लगता है, वो अपनी चीज़ों को समझने लगता है, अपनी चीज़ों को समेटना जानने लगता है, अपनी चीज़ों को संभालने के बारे में जानने लगता है, अपने छोटे छोटे काम खुद करना सीखने लगता है अपने वालिदैन से। उसके बाद आ जाता है बचपन का अगला दौर। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और यहीं तक समझाऊंगी, बाकी साथ साथ समझाऊंगी। बचपन का अगला दौर जो कि 8 साल के बाद शुरू होता है और 8 साल से ये 12 साल तक चलता है। ये 4 साल का दौर होता है, ये जो कि बचपन का आखिरी दौर भी हम कह सकते हैं। यहाँ से फिर हम ये दौर ख़त्म होते ही हम जवानी में कदम रख देते हैं। तो ये बचपन का अगला दौर यानी बचपन का आखिरी हिस्सा भी इसको हम कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, 8 से 12 साल तक का ये वो दौर है जिसमें बच्चा अपने स्कूल में तो जा रहा होता है, स्कूल वगैरह में बाकायदगी से जा रहा होता है, रोज़ जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने काम तो खुद करना शुरू हो गया है। यानी उसके वालिदैन अब उसके काम में उसकी मदद नहीं करते। जैसे उसको नहाना है तो वो खुद नहा सकता है, अपने कपड़े अपनी अलमारी से खुद निकाल कर खुद ही पहन सकता है, अपने जूते को उसकी जगह पर रख देना, जूता ले लेना वहाँ से, अपना बस्ता उसकी जगह पर रखना, अपनी किताबें उसकी जगह पर रखना, अपने बस्ते में अपनी किताबों को पूरा करना, स्कूल जाने से पहले अपना बस्ता चेक करना। ठीक है, ये सब चीज़ें जो जिम्मेदारियां वो मुकम्मल तौर पर अपने ऊपर लेने के काबिल हो जाता है। इसमें उसको वालिदैन की कोई ज़रूरत नहीं महसूस होती। और उसके साथ साथ वो घर के कामकाज में भी जिम्मेदारियां सर पर लेने लगता है। यानी जैसे लड़के हैं तो उनको घर के छोटे मोटे काम के लिए बाहर भेजना हम शुरू कर देते हैं। जो लड़कियां वो घर में वालिदा के साथ, जैसे अगर वालिदा सफाई कर रही हैं, वालिदा झाड़ू लगा रही हैं, तो बच्ची भी उस चीज़ को सीख रही होती है। अगर वालिदा ने फ़र्श धोया है तो बच्ची जो है वो पीछे वाइपर लगाना शुरू हो गई। या किचन में वालिदा काम कर रही है, वो सालन बना रही हैं या रोटियां बना रही है, तो वो उनके साथ उनको चीज़ें उठाकर पकड़ा रही है ताकि उनकी मदद कर सके। तो इस उम्र में बच्चा जो है अपने काम के साथ साथ बाकी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो भी थोड़ी थोड़ी निभाना शुरू हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कबल विलादत नशोनुमा का दर्जा, शीरख्वारगी के बाद नशोनुमा का इब्तदाई बचपन का इब्तदाई दौर और बचपन का अगला दौर। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करते हैं। इंसानी नशोनुमा तयशुदा मुनज़्ज़म अंदाज में होती है, यानी जो पहले से तय है, अल्लाह की तरफ से ये तय है कि बचपन से बुढ़ापे तक किन किन दर्जों से गुजरते हुए जाना है। मुनज़्ज़म यानी एक निज़ाम में, एक तरतीब से हो रही है नशोनुमा। ये नहीं होता कि बचपन के बाद पहले डेढ़ उम्र आ गई है उसके बाद जो है वो बलूगत के दौर में आएगा और फिर बुढ़ापे में जाएगा। नहीं, ये जिस तरह स्टेप बाय स्टेप है उसी तरह नशोनुमा उसी तरतीब से होती है। नशोनुमा का ये अमल कई अदवार से गुजर कर मुकम्मल होता है और हर दौर की कुछ मुनफरिद यानी अलग खसूसियात होती हैं। इन खसूसियात की बिना पर नशोनुमा को मंदरजा ज़िल दर्जों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 कबल अज़ विलादत प्रीनेटल, ये दर्जा इंसानी नशोनुमा का आगाज़ है। इस दौर में जिस्मानी नशोनुमा की रफ्तार ज़िंदगी के दिए गए तमाम हिस्सों से तेज़ होती है। नंबर 2 शीरख्वारगी इन्फेंसी, इंग्लिश
इनका जो नाम है वो भी अंग्रेज़ी इनका नाम भी याद किया करें, MCQ बन के आ सकता है। ये दौर पैदाइश से लेकर 3 साल तक मुहित है। शुरू के 1.5-2 साल बच्चे को हर काम के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। इस उम्र में बच्चे में सीखने की हैरत अंगेज सलाहियत होती है, मसलन बैठना, चलना, दौड़ना, खेलना, खुद खाना और कपड़े पहनना वगैरह। ये सब इस उम्र में सीखी जाने वाली महारतें हैं। आगे है नंबर 3, बचपन का इब्तदाई दौर, अर्ली चाइल्डहुड। ये दौर 3 से 8 साल तक रहता है। इस दौर को स्कूल शुरू करने का दौर भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए अब इसमें यह अहम चीज़ है कि किसको स्कूल शुरू करने का दौर कहते हैं, बचपन के इब्तदाई दौर को। इस दौर में बच्चे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बहुत सारे काम खुद करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी भी उनको बहुत सारे मामलात में बड़ों की रहनुमाई की ज़रूरत होती है। बचपन का अगला दौर, लेट चाइल्डहुड। ये दौर 8 से 12 साल की उम्र तक होता है। इस दौर में बच्चे बाकायदगी से स्कूल जाना शुरू करते हैं और लिखना पढ़ना सीख जाते हैं। इस उम्र में एक तरफ बच्चों को चंद उमूर में बड़ों से आज़ादी मिलती है, तो दूसरी तरफ थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। यहाँ तक कि आज हम करेंगे, और इसमें सवाल जो है वो हमारा मश्की सवाल बन रहा है। अगर हम देखें, हम पहला कर चुके हैं। दूसरा जो है वो ये तमाम मदारिस तफसील से हम बयान करने, तो ये जब हमारा टॉपिक पूरा हो जाएगा तो दूसरे का तब निशान लगवाऊंगी। तीसरा आज हम करेंगे, तीसरा का जवाब इसमें बन रहा है। तीसरा, पैदाइश से 3 साल तक ज़हनी, मुआशरती, शख्सी नशोनुमा क्यों कर होती है। तो ये तीसरे का जवाब जो है वो हम लगाएंगे, यहाँ पर है, ये देखिए, ये शीर ख्वारगी वाला जो है, इसमें हमारा 3 साल तक की उम्र के बच्चों का जिक्र हुआ है ना, तो यहाँ से हमारे तीसरे सवाल का जवाब है 3 और उसके साथ L लिख लें। ठीक है, तीसरे का जवाब यहाँ से शुरू हो रहा है। ये दौर पैदाइश से लेकर 3 साल तक मुहित होता है। शुरू के 1.5-2 साल बच्चे को हर काम के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। इस उम्र में बच्चे में सीखने की हैरत अंगेज़ महारतें होती हैं, मसलन बैठना, चलना, दौड़ना, बोलना, खेलना, खुद खाना और कपड़े पहनना वगैरह। ये सब इस उम्र में सीखी जाने वाली महारतें हैं। यहाँ तक हमारे तीसरे का जवाब है। ठीक है, साथ L लिख लें। अच्छा, अब आप अपनी कापी पर क्या करेंगे, हाशिया लगाएंगे। तारीख, जमात का काम, दिन, उन्वान में आप लिखेंगे बाब नंबर 4, ज़ेल उन्वान में आप लिखेंगे मश्की सवाल नंबर 3। फिर आप सवाल लिखेंगे और उसमें आप ये उसका मुकम्मल जवाब लिखेंगे। लिखना आपने सिर्फ ये वाला सवाल है, लेकिन याद आपने ये सारा करना है जो आज हमने टॉपिक पढ़ा है, शुरू से लेकर यहाँ तक जो बचपन का अगला दौर तक हमने पढ़ा है। याद आपने ये सारा करना है जो मैंने आज पढ़ाया है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे दूसरे लॉन्ग का जवाब है, तो यह आपको मैं बाद में निशान लगवाऊंगी दूसरे का, जब हमारा ये पूरा हो जाएगा यहाँ तक। तो आज जितना पढ़ाया याद आपने किताब से वो सारा करना है, लिखना आपने सिर्फ ये तीसरे का जवाब है कापी पर। ठीक है।